गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक बार पुनः आप लोग पुनरावृत्ति स्वरूप पाठ 17 अपराध नामक पाठ को पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। सामान्यतः सबके जीवन में कोई न कोई ऐसी कहानी होती है जो उसके बचपन से जुड़ी होती है, चाहे वो खेलने की कहानी हो, दौड़ने की कहानी हो, झगड़ा करने की कहानी हो, कोई भी शरारत की कहानी हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी रहती है, जो उसको ताउम्र याद रहती है, वो उसको कभी भूल नहीं पाता है। तो ऐसी ही एक कहानी है इस पाठ में। इस पाठ में होता क्या है, इस पाठ का जो लेखक है वो अपने मित्रों के साथ खेल खेलता है। तो खेल खेलने में वो छोटा रहता है, इसलिए उसके जो मित्र बड़े रहते हैं उसको अपने साथ खेल में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसको जब हम खेल में शामिल करेंगे तो हार जाएंगे, हमारी टीम हार जाएगी। तो इससे जो लेखक है वो बड़ी दुखी रहता है। एक दिन गुल्ली डंडा का खेल होता है, तो जो इस दूसरी टीम रहती है वो जीतने वाली रहती है। तो जो लेखक रहता है वो जीतने का प्रयास करता है और बहुत जोर से गुल्ली को डंडे से मारता है। जैसा कि आप जानते हैं गुल्ली डंडा बहुत ही खतरनाक खेल है। इससे आँख फूटती है, आदमियों की चोट तो बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत ही प्राचीन खेल है। उस समय जब कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे तो लोग लकड़ी के टुकड़े के दोनों सिरों को गढ़ करके ऐसा बना देते थे कि वो मारने पर कूदे और उसको दूसरे लकड़ी के एक डंडे से मारते थे। बहुत ही मज़ेदार खेल होता था, लेकिन बहुत ही खतरनाक। इसी क्रम में जब लेखक गुल्ली को डंडे से मारता है तो गुल्ली दीवार से टकरा करके लेखक के सिर पर लगती है और उसका सर फूट जाता है। इस प्रकार से लेखक समझता है कि उसके भाई ने उसका सर फोड़ दिया। वो जाके घर पे बताता है कि उसके भाई ने मारा है, इसलिए उसका सर फूट गया है। तो उसके भाई को सज़ा मिलती है। उसका भाई बार बार कहता है कि मैंने नहीं मारा है, गुल्ली टकरा करके लगी है, लेकिन उसको झूठ में ही सज़ा दिला देता है। तो उसी का बोध उसको होता है कि मैंने देखो एक बार कैसे दूसरे बिना गलती किए व्यक्ति को मैंने किस प्रकार से सज़ा दिलवा दिया। तो पाठ 17 अपराध को मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग आज इसका शब्दार्थ होमवर्क है, आपका शब्दार्थ होमवर्क है, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर और अभ्यास का एक्सरसाइज मैं अभी भेज दूंगा, तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे। तो पाठ 17 है अपराध। यह एक कहानी है। देखिए, इस कहानी को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। जब वे खेलते थे तो मैं उनके पीछे लग जाता था। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था, लेकिन वे बहुत सुंदर थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। भूसे से नारियल और ईंट तोड़ देते थे, जबकि मैं दुबला पतला था, कमज़ोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता। तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वे मुझे अपने पारी में शामिल कर लेते थे।
कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर भाई मेरी वजह से हारते, फिर भी वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। हुआ उस दिन यह कि मैं भाई के साथ खेलने गया। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम को ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर में उल्लास भरा करती है। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियाँ हर लड़के के पास थी। पूरी ताकत से गुल्ली को सीधे मारा जा रहा था। गुलाटियाँ खाते हुए गुल्ली बहुत दूर तक जाती थी। मुझे न इतनी ताकत थी, न मैं इतना बड़ा था कि गुल्ली उतनी दूर तक पहुंचाता। जबकि वहाँ एक मोड़, एक प्रतिद्वंद्विता शुरू हो चुकी थी। प्रतिद्वंद्विता, अब हम कहते हैं प्रतिद्वंदिता, गलत है। क्या है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण कैसे है? प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता। मैंने बताया था ना, भाषा में किसी भी शब्द को जब हम सही ढंग से उच्चारित करेंगे तभी लिख पाएंगे। शुरू हो चुकी थी, कोई भी हारना नहीं चाहता था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता, हर कोई अकेले अपनी क्षमता से लड़ता है। भाई भी इस खेल में डूब गए थे। भाई भी इस खेल में डूब गए थे। वे कई बार पिछड़ रहे थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज़्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे। वे मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। भाई जीतने लगे थे, उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। वे मुझे पूरी तरह भूल चुके थे। मुझे पहली बार यह लगा कि मैं वही नहीं हूँ। मुझे रोना आ रहा था। मैं अकेला खड़ा हुआ अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था। मैं ईर्ष्या और उपेक्षा की आंच में झुलस रहा था। तभी अचानक मेरी गुल्ली पत्थर से टकरा कर उछली और मेरे माथे पर आकर लगी। माथा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गया। क्या हुआ, क्या हुआ? सब भाई घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मीठा नहीं था। मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। मैंने भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागा। भाई डर गए थे और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दायां पैर पोलियो का शिकार था, इसलिए वे मेरे साथ दौड़ नहीं सकते थे। उन्होंने लंगड़ाकर दौड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे गिर गए। मेरी कमीज खून से भीग गई थी और सिर के बाल खून से लिथड़ गए थे। माँ मुझे देखकर डर गए, रोने लगे। पिताजी घबराए हुए घाव पर पाउडर डालने लगे। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे भाई ने डंडे से मारा है। तभी मैंने देखा कि भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे थे। अकेले उनको आशंका हो गई होगी कि वे डरे हुए रहे होंगे। भाई बार बार कहते रहे कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन पिताजी ने उन्हें दंडित किया। भाई रो रहे थे, वे सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। मैंने भाई का चेहरा देखा। वे मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनमें करुणा मतलब दया, ममता, कातरता, एकटक किसी चीज को देखना, कातरता मतलब बेचारगी। जैसे जो भिखारी होता है उसको पुलिस मारती है, रोड से कहती है रात को हट जाओ, तुम जाओ कहीं दूर सो।
लेकिन वो क्या करता है, अपनी कातर नज़रों से बेचारगी से देखता रहता है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक वैसे वे मुझे याचना जैसे वे मुझसे याचना कर रहे हों कि मैं सच बोल दूं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उन्हें सज़ा मिल चुकी थी। फिर इतनी जल्दी बात को बिल्कुल बदलना मुझे संभव ही ना लग रहा था। क्या पता पिताजी मुझे सज़ा देते, मैं डर रहा था। यह घटना बरसों पुरानी है, लेकिन भाई की वे कातर आंखें अब भी मुझे कभी कभी घूरने लगती हैं। याचना करती हुई, सच बोलने की भीख मांगती हुई मेरी स्मृति में जब भी वे आंखें जाग उठती हैं, मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी और अपराध बोध से भर उठती है। मैं अपने इस अपराध बोध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, इस अपराध की सज़ा पाना चाहता हूँ, लेकिन अब तो माँ और पिताजी भी नहीं हैं जिन्हें मैं अब यह बताऊँ कि उस दिन ठीक क्या हुआ था। भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं, जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं है। वे इसे पूरी तरह भूल चुके हैं, तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है। तो इस पाठ में आप लोगों ने देखा कि बचपन की घटना का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। तो प्यारे छात्रों, इस पाठ पर एक मेरा वीडियो बहुत पहले है, उस वीडियो को भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, इस पाठ का शब्दार्थ लिख लेंगे और एक बार इस पाठ को धीरे धीरे पढ़ लेंगे। मज़ेदार कहानी है, इसमें कुछ है नहीं, बचपन की घटनाओं, बचपन में होने वाली बातों का वर्णन है। इसका एक्सरसाइज भी मैं भेज दिया हूँ। अब थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज इसका है, सही गलत करना, वर्तनी शुद्ध करना, या ये सब आप लोग अपने मन से कर लेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग झांसी की रानी नामक कविता को पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।